भारत के भौगोलिक स्थिति के बारे में जानेंगे, भारत के क्षेत्रफल, भारत की स्थिति, भारत के दूरस्थ बिंदु और भारत के सीमा के बारे में देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के देश में कौन सा स्थान है? तो ये हो जाएगा, इसका कुछ बेसिक चीज़ समझते हैं। देखिए, भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण तरफ स्थित है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के उत्तर से दक्षिण तरफ 3214 किलोमीटर लंबा है और पूर्व से पश्चिम की तरफ 2933 किलोमीटर चौड़ा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिएगा, भारत का क्षेत्रफल विश्व का स्थलीय भाग का 2.4% है। मतलब पूरे विश्व में जितना जमीन है, मतलब जितना भूमि है, उसका 2.4% भारत में है। ये देखिएगा, विश्व में भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। पहला आपको बताते हैं कि देखिए, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ये क्षेत्रफल के अनुसार हो गया। इसके बाद देखिएगा, जनसंख्या के दृष्टि पर दूसरा स्थान, पहला चीन का है, दूसरा भारत है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग मैदान पठार कि कितना % मैदान है, कितना % पहाड़ है। देखिएगा, भारत के 43.0% भाग पर मैदान है, भारत के 29.3% भाग पर पर्वत पहाड़ियाँ हैं और भारत के 27.7% भाग पर पठार स्थित है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिएगा, भारत में वर्तमान में 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, जो नया केंद्र शासित प्रदेश है वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर है। इसके बाद भारत के पूर्व में स्थित 7 राज्य, जिसको 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड को 7 सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, ये मतलब मैप में दिए हुए हैं, इसके अनुसार से आप याद रखिएगा। नीचे देखिए, मिजोरम है, उसके ऊपर मणिपुर, उसके ऊपर नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा। जैसे पूर्वोत्तर राज्य में सिक्किम भी है, लेकिन ये गौर की जगह कि सिक्किम जो है, जो 7 सिस्टर के अंदर नहीं आता है। ठीक है, ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था। इसके बाद हम लोग चलिए अब क्वेश्चन कुछ डील करते हैं। देखिए, सबसे पहला, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के देश में कौन सा स्थान है? तो 7वां, वो जो आपको बता चुके हैं कि कौन कौन 6 आगे हैं। इसके बाद देखिएगा, भारत का क्षेत्रफल कितना है? वो तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन ध्यान से मारिएगा सहपाठी लोग। भारत के उत्तर से दक्षिणतम की लंबाई कितना है? ये भी थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा मारिएगा, ठीक ठाक से, कंफ्यूज ना हो। इस वजह से कंफ्यूज, अगर आप जान भी रहे हैं तो पर भी कंफ्यूज है। देखिएगा, 3214 किलोमीटर है। ठीक है, और पूर्व से पश्चिम जो देखिए 29 किलोमीटर, 33 किलोमीटर। आइए, कौन सा राज्य उत्तर पूर्व राज्य के 7 सिस्टर मतलब 7 बहन के भाग नहीं है? आपको पहले बता चुके हैं कि सिक्किम नहीं है। कंफ्यूज मत होइएगा मित्रों, क्योंकि यहाँ पर त्रिपुरा है। पश्चिम बंगाल देखिए, ये 7 सिस्टर के अंदर नहीं आता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है, जिसे कहा जाता है, ये गोंडवाना लैंड। आप आगे चल के देखिएगा, गोंडवाना लैंड। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के किस गोलार्ध में स्थित है? जो उत्तर में स्थित है। देखिए, ये हो गया 0 डिग्री भूमध्य रेखा, और ऊपर में ये साइड में भारत स्थित है। तो ये साइड को हम लोग पूरब कहते हैं। तो पूरब मतलब उत्तरी गोलार्ध में पूरब, दक्षिण गोलार्ध में पूरब। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, जो उत्तरी गोलार्ध पूर्व में। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज का श्रेय किसे जाता है? ये भारत में समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगालियों के लिए जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, भारत का क्षेत्रफल विश्व का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना %? जो आपको बेसिक चीज़ में बता दिए हैं, 2.4%। 2.4%। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन,
संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ी का विस्तार पाया जाता है? सबसे पहले देख लीजिए कि 43% मैदान है, 47.7% पठार है और 29.3% पर्वत तथा पहाड़ी है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 29.3। अगला देखिए, संपूर्ण भारत के कितना प्रतिशत भूभाग पर पठार विस्तृत है? तो पठार बताए थे 27.7%। इसका संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भूभाग मैदान है? तो ये देखिए, मैदान आपको बताए थे 43% पर। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम सीमा कितना से लगता है? पहले इसको स्थिति के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि अक्षांश और देशांतर रेखा किसको कहते हैं। इसके बाद ही हम लोग पता रहेगा कि ये स्थिति क्या है भारत का। चलिए आप लोग को हम देखिए बताते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। इसके बाद अक्षांश रेखा, देखिए भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा, उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिएगा, भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 गोलार्ध में बांटता है। भारत मुख्यतः उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है, जो देखिए ये है। देखिए भारत के भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। इसके बाद देखिएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97.25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत बड़ा भी एग्जाम में, बहुत छोटा भी एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा हर एक समय। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसको बाद। देखिए दुनिया में GMT ग्रीनविच के आधार पर ही समय का आकलन किया जाता है। जो GMT का मतलब होता है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने के लिए जाने वाला समय। ग्रीनविच जो लंदन के ग्रीनविच नामक शहर से ये शुरुआत होता है 0 डिग्री। जो पूरब की ओर बढ़ता है वो ईस्ट और पश्चिम की ओर बढ़ता है जो वेस्ट। सबसे पहले देखें नोट में, पृथ्वी का 1 डिग्री देशांतर पूरा करने में 4 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार 360 डिग्री को पूरा करने में 360 × 4 बराबर 1440 मिनट लगता है। 1440/60 बराबर 24 घंटा होता है। ये दोस्तों ये अच्छे से समझिएगा, ये भी कभी कभी कैलकुलेशन मतलब मैथ एग्जाम में पूछ देता है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, ये भारत जो हम लोग का समय माना गया है। देखिए भारत में 82 डिग्री पूर्व देशांतर का उपयोग समय निर्धारित के लिए किया गया है, जो IST इंडिया स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। जैसे गुजरा है 82 डिग्री, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, 5 राज्य से गुजरा है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा IST GMT से 5.5 घंटा आगे है। वो 82 डिग्री, ठीक है, अब डिग्री 4 मतलब 330 मिनट होता है। इसके बाद 330/60 बराबर 5 घंटा 30 मिनट होता है। अगर आप ये मैथ नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्वेश्चन कीजिएगा, इसका आंसर हम बताएंगे। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं। देखिएगा ये जो हम बता चुके हैं 82 डिग्री पूर्वी देशांतर जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरा है, जो देख लीजिए अच्छे से फिगर में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये भी क्वेश्चन पूछता है। देखिए अक्षांश रेखा जो भूमध्य सागर से ये पूछता है 0 डिग्री अक्षांश, 23 डिग्री अक्षांश रेखा, जो कर्क रेखा 23 डिग्री अक्षांश रेखा जो दक्षिण में मकर रेखा दर्शाता है। जो हम लोग के भारत, ये जो कर्क रेखा है जो भारत से 8 राज्यों से होकर गुजरा है, वो भी आप लोग को हम बताते हैं। देखिएगा पहला में गुजरात है, दूसरा में राजस्थान है, तीसरा में मध्य प्रदेश है, चौथा में छत्तीसगढ़ है, पांचवा झारखंड है, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और मिजोरम। ये कर्क रेखा इतना राज्य होकर गुजरा है। इसके लिए एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। दोस्तों आप लोग ये बना लीजिएगा कि मित्र पर गमछा झार ये किसका मतलब फार्मूला है।
हर एक क्वेश्चन मतलब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा राज्य कर्क रेखा से ऊपर है। 3 ऑप्शन नीचे दे देगा कर्क रेखा के नीचे वाला और 3 ऑप्शन ऊपर दे देगा। इसलिए आप सबसे पहले भारत के मैप में याद कीजिएगा कि कौन राज्य कहाँ पर है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको ज़रूर आप लोग याद कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग जान गए कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है, ग्रीनविच कितने राज्य से होकर गुजरती है। ये दोनों ध्यान दीजिएगा, हर एक एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन इससे रहता है, ठीक है। इसके बाद आप चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आगे देखते हैं। देखिए भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम छोर, मान लीजिए कि ये भारत है, इसके निचला देशांतर और ऊपरों का देशांतर। नीचे वाला देशांतर 8 डिग्री और ऊपरे वाला देशांतर 37 डिग्री है। तो देखिए नीचे वाला देशांतर मुख्य भूमि का 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। कुल क्षेत्रफल जितना मिलियन वर्ग किलोमीटर है, ये सही है। इसके बाद देखिएगा भारत का अक्षांशीय विस्तार, जो भारत का कह रहा है अक्षांशीय विस्तार जो 8.8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है, ये भी सही है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97.25 डिग्री पूर्व तक, ये भी ठीक है। अब देखिएगा 26 राज्य, भारत में कितने राज्य हैं, तो ये भारत में 28 राज्य है, यहाँ पर 26 राज्य है, ये ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बाद चले आइए, हाँ 8 केंद्र शासित प्रदेश है। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश निम्न में से किस एक राज्य से होकर गुजरती है। देखिए मित्रों, ये जो अक्षांश है जो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अब बिहार, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से गुजरा है और बाकी उत्तर से। तो देखिए ये राजस्थान से गुजरा है, तो राजस्थान इसका आंसर हुआ। ये देखिए कर्क रेखा निम्नलिखित किस राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, झारखंड से गुजरती है। तो देखिए 1 2 4 होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, 1 2 4, देखिए ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद देखिए कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से, मिजोरम से और इनमें से सभी, तो ये हो जाएगा इनमें से सभी। मिजोरम जो है ध्यान दीजिएगा सबसे नीचे भारत के नक्शा में, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इनमें से सभी। इसके बाद आ जाइए, कितने भारतीय प्रदेश से होकर कर्क रेखा गुजरती है, 8, ठीक है, जो बता चुके हैं बेसिक में। इसके बाद हम लोग मित्रों अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भारत का वह राज्य जिसमें से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो एकमात्र राज्य कौन सा है, तो ये झारखंड है, देखिए ये झारखंड होगा। इसका देखिए कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत के 2 लगभग बराबर भागों को बांटता है, तो ये 23 डिग्री 23 डिग्री जो है जो बांटता है। इसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा राज्य कर्क रेखा को उत्तर में स्थित है। ये क्वेश्चन आपको पहले बोल दिए थे कि एग्जाम में पूछा था कि उत्तर, तो देखिए कर्क रेखा से उत्तर तो हो जाएगा मणिपुर, मिजोरम से होकर गुजरा है, त्रिपुरा से, झारखंड से, मणिपुर इसका आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं मणिपुर इसका आंसर। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, हाँ जब भारतीय मानक समय पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह 6 बजा है, उस स्थान की स्थिति पर देशांतर क्या होगा। देखिए ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िए। जब भारतीय मानक समय मतलब 82.5 डिग्री, ठीक है। इसके बाद क्या सुबह 6 बजे बोल रहा है, ठीक है, तब ये सुबह 6 बजे उस स्थान की स्थिति जिस देशांतर है वह क्या होगा। तो देखिए 12 से 6 बजे के बीच में 6 गुने 60 बराबर 360। उसके बाद 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, ठीक है। इसके बाद 360 भागे 4 तो हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये कितना होगा, 90 डिग्री। तब 90 डिग्री होगा तो इसमें से 90 प्लस कर दीजिए, जो निकल के आएगा वही आंसर होगा। देखिए 172.72 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। इसको बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, यहीं भारतीय मानक समय पर दोपहर 12 बजा है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर का स्थानीय समय क्या होगा। सबसे पहले देखिए 82.5 डिग्री पर 12 बजा है,
ठीक है। इसके बाद 120 डिग्री पूर्व, तो मतलब 120 माइनस 82.5 इसको घटा देना है। घटाने के बाद 37.5 डिग्री आ रहा है, ठीक है। इसके बाद 37.5 डिग्री को इसको हम लोग 4 से गुना करेंगे, ठीक है। 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, 4 से गुना करते हैं तो 150 मिनट आ जाता है। इसको घंटा मतलब 60 से भागा देते हैं तो 2.5 घंटा आ जाता है। तो देखिए 12 और 2 14 घंटा, 14.5 घंटा इसका आंसर आया, ठीक है। इसके बाद देखिए 24 नंबर, किस राज्य से भारत मानक समय का देशांतर रेखा नहीं गुजरती है? आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ से गुजरती है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, उत्तर प्रदेश से भी गुजरती है, उत्तर प्रदेश से भी गुजरती है, ठीक है। देखिए 5 राज्य से जो आपको पीछे बेसिक में बता चुके हैं। वीडियो रोक के पीछे एक बार ध्यान से फिर देख लीजिए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रमाणिक मध्यम रेखा कहलाता है? तब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसमें कोई शक नहीं है, पहले आपको बता चुके हैं। 82.5 डिग्री भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय का अंतर कितना होता है? तो पहले इसको भी बता दिए हैं कि 5.5 घंटा का अंतर होता है। इसको देख लीजिए 82.5 डिग्री जो 82.5 डिग्री जो 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो 82.5 गुने 4 कीजिएगा तो 330 आएगा। इसको 60 से भागा दीजिएगा तो ये 5.5 घंटा आ जाएगा। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर 1 होता है प्लस 5.5 घंटा। इसके बाद देखिए अगला, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु, मान लीजिए कि ये भारत है, ये पश्चिम बिंदु है, ये देशांतर है। जो भी भारत आएगा जो पूर्वी देशांतर में स्थित है, देखिए 68 डिग्री और 97 डिग्री, मतलब भारत के पश्चिम वाला है जो 68 है, भारत के पूर्व 97 डिग्री है। इस प्रकार से इसका हो जाएगा 68.7 पूर्वी गुजरात में, पश्चिमी मत मारिएगा दोस्तों, न तो गलत हो जाएगा। पश्चिमी ये देशांतर नहीं है, पूर्वी देशांतर है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरात में। देखिएगा इसका भारत का मुख्य भूमि का बात, मतलब देखिएगा दूरस्थ बिंदु, सबसे उत्तर में पीओके स्काई चिन्ह, पूरब में अरुणाचल प्रदेश, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिएगा पश्चिम में गुजरात। देखिए मित्रों, जो पीओके और स्काई चिन्ह है जो दोनों हथियार है दूसरा देश, लेकिन हम लोग मानेंगे कि सबसे बोलेगा कि उत्तरी, तो लद्दाख मारिएगा, ठीक है। अगर पीओके रहेगा तो मारिएगा, स्काई चिन्ह रहेगा तो मारिएगा ऑप्शन में, लेकिन इस प्रकार अगर कोई पूछता है तो लद्दाख बोलेगा। वैसे लद्दाख में ही स्काई चिन्ह पड़ता है और पीओके पड़ता है। स्काई चिन्ह जो हथियाए हुए चीन कब्जा किए हुए हैं, और पीओके जो है वो अपना मित्र पाकिस्तान के हुए। इसके बाद देखिए तमिलनाडु, जब भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम छोर है तमिलनाडु, जो कन्याकुमारी के पास स्थित है, इससे नज़दीक पड़ता है आपका ये श्रीलंका। इसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों, ये तो बात हुआ राज्य का। इसके बाद जो मेन पॉइंट होता है, जो उत्तर में देखिएगा तो इंदिरा कौल जो सबसे उत्तरी बिंदु है। दक्षिण में देखिएगा तो इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान निकोबार में स्थित है, जो दक्षिणी, भारत का दक्षिणी पॉइंट है। मुख्य बिंदु का नहीं, भारत का दक्षिणी पॉइंट पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट के बारे में आप बताइएगा। इसके बाद देखिएगा भारत के पश्चिमी बिंदु है जो सरक्रीक, जो गुहार मोती के पास स्थित है, जो गुजरात में स्थित है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा दोस्तों, अगर पूरब की बात किया जाए तो 2 पॉइंट आता है। देखिए अरुणाचल प्रदेश में जो स्थित है, एक बलांगू आता है, एक किबुथु आता है। जो बलांगू है 97.1 पूर्वी देशांतर है, और किबुथु है जो 97.00 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। यहीं दोस्तों, यहीं 4 गो पॉइंट है जो भारत को घेरता है। उत्तरी इंदिरा कौल, दक्षिणी इंदिरा पॉइंट, पश्चिमी सरक्रीक, पूर्वी बलांगू या किबुथु। चलिए इनसे रिलेटिव सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, भारत के इन राज्यों में निम्नलिखित में से कौन सा एक में सबसे पूर्व और सबसे पश्चिम राज्य इंगित करता है? ठीक है, तो पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में सोचिए कहाँ, सरक्रीक कहाँ था? गुजरात। देखिए ऑप्शन नंबर डी। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत पूछ रहा है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो ये हो जाएगा
इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। इसका 30 नंबर, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर का मिलन स्थान है? ये हो जाएगा कन्याकुमारी, ऑप्शन नंबर 1 जो तमिलनाडु के नीचे स्थित है। ठीक है, इसके बाद आगे, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, हम बेर बेर बोल रहे हैं। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में कौन सा स्थान भूमध्य रेखा का निकटतम स्थान है? भूमध्य रेखा जो देखिए भारत कहाँ है, ये 0 डिग्री पार दिए भारत। इसके बाद देखिए भूमध्य रेखा, इसके बाद निकटतम है कौन? तो ये इंदिरा पॉइंट सबसे निकटतम होगा, सी नंबर। इसका देखिए, भारत का पूर्वोत्तर स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? पूर्वोत्तर मतलब ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 34, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? बांग्लादेश से नहीं मिलती है। देखिए इसके बारे में आप लोग को थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। देखिए सीमावर्ती देश कौन सा है, कौन कौन सा सटता है, कौन देश से कौन सा ये क्या बोलता है कि राज्य जो सटता है। सबसे पहले भारत के 7 सीमावर्ती देश है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार एवं बांग्लादेश जो है। ठीक है, इसके बाद देखिए पड़ोसी देश श्रीलंका, मालदीव को मिलाकर 9 देश होते हैं, लेकिन श्रीलंका और मालदीव ये स्थल मार्ग से नहीं सटा हुआ, ये जल मार्ग से सटा हुआ है। ठीक है, देखिएगा ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो, अफगानिस्तान मात्र 7 किलोमीटर है, 7 किलोमीटर के एरिया सटता, वो भी पीओके में। इसके बाद चीन हो गया, चीन जो, और देखिएगा भारत के सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश जो 4096 किलोमीटर बनाता, और सबसे कम जो अफगानिस्तान बनाता है, सॉरी वो बोल दिए थे 7 किलोमीटर, सॉरी 106 बोलना चाहिए था, 107 बोलना चाहिए था, 107 किलोमीटर लगभग जो है। ठीक है, आगे भारत के कुल 17 राज्य जो सीमा अपने पड़ोसी देश से लगती है। देखिएगा बांग्लादेश, जो बांग्लादेश से कौन कौन सा ये देश राज्य लगता है जो है, बांग्लादेश से भारत के 5 राज्य के सीमा सटती है। पहला पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, इतना जो बांग्लादेश से सटता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिएगा बांग्लादेश की सीमा मणिपुर और नागालैंड से नहीं लगती है, वो मणिपुर नागालैंड से जो लगती है वो म्यांमार से सटती है। ट्रिक आपको हम बता रहे हैं जो जिससे आपको याद करने में आसानी होगा। देखिएगा बंगाल टाइगर, मणि वाले नाग से दूर रहना चाहिए। मणि मतलब मणिपुर और नाग मतलब देखिए रहे ऊपर नागालैंड, नागालैंड में सांप बिच्छू कुत्ता उत्ता सब लोग खा जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, आगे आप लोग को बात करते हैं भूटान की। भूटान से कौन कौन सा राज्य सटता है? देखिए सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल जो भूटान से सटता है। इसके बाद आप आ जाइए म्यांमार, म्यांमार से कौन कौन राज्य सटता है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इतना राज्य जो है जो मणिपुर से सटता है। इसमें अरुणाचल प्रदेश की सबसे ज़्यादा सीमा सटती है। इसके बाद आ जाए सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देश से लगती है। देखिएगा 3 देश कौन कौन है, ये चीन, नेपाल और भूटान। ठीक है, देखिए नेपाल इधर हो गया, इधर चीन हो गया, इधर भूटान हो गया जो पश्चिम बंगाल, नीचे पश्चिम बंगाल हो गया, फिर पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, ये सब है जो दूसरे देश से सटता है। देखिए ऐसे मेघालय की सीमा सिर्फ बांग्लादेश से सटती है, और अरुणाचल प्रदेश की सीमा भी म्यांमार और चीन से सटती है, भूटान से सटती है, ये भी 3 देश से सटती है। इसके बाद और देखिएगा आगे, जैसे मिजोरम है, मिजोरम की सीमा 2 देश से सटती है, एक बांग्लादेश हो गया और एक हो गया म्यांमार। इसके बाद चलिए देखिए ऊपर में हिमालय, जो हिमालय है जिसको शिवालिक बोला जाता है, जैसे उत्तर में हिमालय के 4 पार्ट बांटा गया है, सबसे काराकोरम, उसके बाद नीचे बृहत, उसके बाद लघु, उसके बाद जो शिवालिक हिमालय है जो ही है इधर यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं सटती है? तो ये हो जाएगा मणिपुर। जो देखिए बताए थे आपको कि मणिपुर जो उधर है म्यांमार से सटता है, लेकिन मिजोरम है जो बांग्लादेश से सटता है, और मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये तीनों है जो ये क्या बोलता है कि बांग्लादेश से सटता है, सिर्फ मणिपुर है जो नहीं सटता। इसका आंसर मणिपुर हो जाएगा। ठीक है, ये
इसके बाद देखिएगा यूपी पीसीएस में पूछा था क्वेश्चन। इसके बाद आगे देखिए बांग्लादेश की सीमा, जैसे ये बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन सा है, तो ये देखिएगा नागालैंड तो है ही, नागालैंड सब में है, देखिए नागालैंड तीनों में है, ऑप्शन नंबर बी छट गया। इसके बाद आ जाइए, इसके बाद मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा है जो ये बांग्लादेश से सटती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है। तो देखिए मेघालय जो है, मेघालय नहीं मिलती है, और पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जो मिलती है। अगला क्वेश्चन, कौन सा भारतीय राज्य अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है, जो आपको पीछे था, ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ये ऑप्शन नंबर 4, वो सॉरी ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इसके बाद आप आ जाइए 38 नंबर क्वेश्चन, भारत के किन राज्य के सीमा म्यांमार से नहीं लगती है, जो नागालैंड हो गया, असम नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम ही होता है, असम का नहीं लगता है। निम्नलिखित राज्यों में से कि कौन बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता है, तो देखिए असम बनाता है, मेघालय बनाता है, मिजोरम बनाता है, इसके बाद नागालैंड नहीं बनाता है, तो इसका नागालैंड होगा, ठीक है। इसके बाद अगला आ जाइए, निम्नलिखित में से किस देश में भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाती है। भारत के साथ बोलेगा तो ये बांग्लादेश हो जाएगा जो सबसे अधिक बनाती है, ठीक है। और आप क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41, भारत का वह राज्य जिसकी सीमाएं 3 देश भूटान, नेपाल, भूटान, चीन से मिलती है, जो कौन सा है, ये नेपाल, भूटान और चीन से जो मिलती है वो सिक्किम होगा, ठीक है, तीनों सिक्किम, ठीक है। इसके बाद आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन देखिए, पश्चिम बंगाल जो है जो भूटान से सटता है लेकिन चीन से नहीं सटता है, और असम है जो भूटान से सटता है, चीन से ना। अगला, भारत का वह राज्य जो 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ है, जो कौन सा है। आप गेस कीजिए कि 3 ओर से बांग्लादेश से कौन घिरा हुआ है, त्रिपुरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत राज्य का प्रातः काल सूर्य के किरण सबसे पहले पड़ते, पहला होगा तो पूर्वोत्तर, ध्यान करिए, अब पूर्वोत्तर में भी सबसे पहले होगा तो कौन, अरुणाचल प्रदेश, ध्यान कीजिए, ठीक है। इसके बाद अब आगे आइए, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इसके बाद आगे आइए और देखिए अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में जो दूरी है, इसमें कितना देर के अंतर होता है, 2 घंटा का, 2 घंटा वहाँ सूर्य पहले हो गया, 2 घंटा के बाद यहाँ हो गया, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है, मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जिसका अंतर सीमा राष्ट्र न बनाता है, ये श्रीलंका होगा, ठीक है। श्रीलंका है जो स्थलीय न जलीय बनाता है, ठीक, जलीय सीमा बनाता है। उसके बाद देखिएगा, कर्क रेखा निम्नलिखित किन राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए कर्क रेखा गुजरात से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है और मिजोरम से गुजरती है, असम से नहीं गुजरती है, तो 1, 2, 4 होगा, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसके बाद आगे आ जाए, भारत का सबसे अंतिम उत्तरी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, VVI क्वेश्चन है, ये देखिएगा उत्तरी बोल रहा है, सबसे उत्तरी अंतिम उत्तरी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश तो लद्दाख होगा। इस प्रकार दोस्तों आप लोग को भारत का भौगोलिक क्षेत्र का जितना क्वेश्चन था जो आप लोग को करवा दिए। प्लीज़ इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं और फॉरवर्ड करें, और प्लीज़ अगर कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे